जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 8.3 का लास्ट जो 3 प्रश्न बचा हुआ था उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का 8 क्या कहता है कि साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर और प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर लाना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर। ये हम लोग को क्या करना है, साबित करना है। तो क्या करते थे हम लोग, तो एलएचएस से चलते थे, तो इसी प्रकार से आज भी करेंगे। तो प्रूफ लिख देंगे। प्रूफ कौन सा साइड से चलेंगे, एलएचएस यानी लेफ्ट हैंड साइड से। क्या लिखा हुआ है, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, ये लिखा हुआ है एलएचएस में। देखो करना क्या है, देखिए ये जो लिखा हुआ इस प्रकार से है कि साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर दोनों टूटेगा। तो बारी बारी इस दोनों को ब्रेक करते हैं। तो क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर यानी साइन ए का होल स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर होता है। बी की जगह कौसेक है तो कौसेक ए का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 ए की जगह क्या है, साइन ए, साइन ए होगा इनटू बी की जगह क्या है, कौसेक ए, कोसेक ए प्लस ये प्लस है प्लस, इसको भी उसी रूप में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर यानी कॉस ए का होल स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर यानी सेक ए का होल स्क्वायर और प्लस 2ab, 2 कॉस ए अगुने सेक ए। यहाँ से अगर हम कोष्ट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा और प्लस यहाँ भी वही हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए हो जाएगा प्लस, अगर यहाँ पर एक ध्यान दीजिएगा तो साइन इंटू कोसेक के बराबर 1 होता है। क्या होता है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे 2 इंटू 1 अब प्लस इसको भी कोष्ट हटाएंगे तो कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस यहाँ से यहाँ तक के भी 1 होता है। देखो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या पढ़े थे, 1, 1 हो जाएगा, वो भी 1 हो जाएगा प्लस 2 अगुने यहाँ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसको 1 लिख देते हैं। इस प्रकार से लिखेंगे तो साइन स्क्वायर ए, अब देखिए साइन स्क्वायर के साथ हम लोग कॉस स्क्वायर को कर देते हैं एक साथ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 एकम 2 अब प्लस इसको भी 2, तो एक जाति इस प्रकार से हम लोग एक साइड रख दिया प्लस जो बचा हुआ है कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, इस प्रकार से इसको ऐसे कर देते हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या फॉर्मूला होता है, तो जी पता है 1 प्लस 2, 2 कितना हो गया, 4 हो गया, तो 2 ही प्लस 2 ऐसे रहने देते हैं प्लस, अगर यहाँ कोसेक स्क्वायर ए यानी कोसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला रखते हैं तो क्या फॉर्मूला होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब प्लस इसी प्रकार से सेक स्क्वायर का लिखना चाहें तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिखा जाएगा जो कि फॉर्मूला होता है ए, इस प्रकार से। तो अगर हम सब नंबर को जोड़ेंगे, जितना भी अंक है उसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 4 5 6 1 7, तो 7 हो गया। अब प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर को पहले लिख देंगे तो टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर को बाद में लिखेंगे तो कॉट स्क्वायर ए, यही ना लाना था, जी बिल्कुल यही लाना। हाँ तो क्या लिख देंगे, प्रूव्ड, प्रूफ हो गया। तो नोट किया जाए इसको। नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए बराबर 1/tan ए प्लस कॉट ए, ये प्रश्न दिया गया है। ठीक है, हम लोग को इसे प्रूफ करना है। ठीक, तो पहले एलएचएस से देखते हैं कि कहाँ तक ये जाती है। अगर नहीं आएगा आरएचएस, फिर आरएचएस से हल करेंगे, दोनों के मान को बराबर कर देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, प्रूफ हो जाएगी। तो चलिए पहले एलएचएस से चलते हैं, तो लिख देंगे प्रूफ एलएचएस से। क्या है एलएचएस में, कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस
ए। ठीक है, ये प्रश्न है। अब इसको हम क्या बताए थे? देखिए यहाँ पर कोई होल स्क्वायर नहीं, कहीं पर होल स्क्वायर नहीं है ना, तो ये दोनों सेम है। तो क्या करते हैं हम लोग, इस प्रकार से हम बताए थे कि अगर साइन और कॉस के छोड़ करके कोई और त्रिकोणमितीय अनुपात रहे तो उसे साइन और कॉस में बदल देना है। तो सेक का अगर बदलेंगे तो 1/साइन हो जाएगा, साइन ए माइनस साइन ए, इंटू इसको बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/कॉस ए माइनस कॉस ए। इस प्रकार से ये है। अगर इसको हम देखते हैं तो ये फ्रैक्शन में एलसीएम ले लेते हैं तो साइन ए हो जाएगा एलसीएम, साइन से साइन कटा 1 बचेगा, माइनस साइन से साइन गुना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। इस प्रकार से ये हो गया। अगर यहाँ एलसीएम लेंगे तो कॉस ए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब बताइएगा यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, तो जी पता होगा कि कॉस स्क्वायर ए होता है। अब बटा साइन ए इंटू यहाँ पर कुछ नहीं तो गुना 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए तो साइन स्क्वायर ए होता है। अब बटा कॉस ए, कॉस इस प्रकार से हो गया। क्लियर। अब देखिए यहाँ साइन है, यहाँ 2 साइन तो 1 कट गया, यहाँ से 2 से 1 कट गया, बचा क्या, कॉस ए इंटू साइन ए, ये बचा है। ठीक है, इसको और छोटा नहीं किया जा सकता, ये एलएचएस से आ गया। ठीक है, एलएचएस से इतना आ गया। पुनः इसी प्रकार से हम लोग आरएचएस से करते हैं। अगर दोनों मान सेम हो जाएगा तो क्या करते हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर पुनः आर एच एस से। आर एच एस में क्या है, 1/1/tan ए प्लस कॉट ए, इस प्रकार से है। बताइएगा यहाँ पर। ठीक है, एकदम ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए 1/tan ए प्लस कॉट ए। अब बताओ यहाँ पर कि tan ए का फॉर्मूला क्या होता है, तो tan ए का फॉर्मूला होता है सर साइन ए बटा कॉस ए, इस प्रकार से होता है। अब प्लस कॉट ए का क्या होता है, तो कॉस ए बटा साइन ए, ये फॉर्मूला हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आगे की बात करते हैं। तो आगे हम लोग जो प्रोसीजर करेंगे वो किस प्रकार से, इस प्रकार से करेंगे। देखिए दोनों है साइन ए और कॉस ए। ठीक, यहाँ पर हम लोग कुछ नहीं करेंगे, एलसीएम लेंगे, क्योंकि फ्रैक्शन में नीचे है तो एलसीएम लेंगे। तो साइन ए और कॉस ए का एलसीएम क्या होता है बताइएगा, तो साइन ए इंटू कॉस ए होता है, इस प्रकार से। अब बताओ कॉस कॉस से डिवाइड हो जाएगा, साइन बचेगा, तो साइन ए ऊपर भी साइन ए, नीचे साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अगर गुना हो जाएगा तो देखिए कॉस कॉस से डिवाइड करिएगा, एलसीएम जो लिए हम लोग तो कट जाएगा, तो साइन बचेगा, साइन 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 स्क्वायर प्लस यहाँ साइन साइन कटेगा तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे का हम लोग देखते हैं। तो आगे क्या करना है, 1। अब बटा, देखिए इसको इस प्रकार से हम लोग नीचे रहने देते। अच्छा यहाँ देखिए, यहाँ एक फॉर्मूला होता है, 1 होता है, क्या होता है 1। अब बटा क्या हो गया, साइन ए इंटू कॉस ए, इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पर कोई दिक्कत, अगर इसी को हम यहाँ लिख दें तो 1 तो 1 ही रहेगा ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भेज देंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो साइन ए इंटू कॉस ए, अब बटा में 1, तो 1 को लिखा नहीं जाता है, लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या बचा, साइन ए, 1 से सभी में गुना करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, तो साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए। देखिएगा एलएचएस से भी हल किए, तो इसको एक बार और लिख देते हैं, अगर ना समझ में आ रहा हो तो ये बात वही है कि साइन ए इंटू कॉस ए, ये भी कर सकते हैं हम इसी चीज को इस प्रकार से लिखे चाहे इस प्रकार से लिखे, बात क्या है, सेम है। ठीक है, तो देखिए एलएचएस से भी हल करके उतना ही आया था और आरएचएस से भी हल करके उतना ही आया था। इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एलएचएस बराबर आरएचएस, यानी जो एलएचएस का मान था वो आरएचएस के बराबर हो गया, तो प्रूफ हो गया ये चीज। ठीक है, कि सत्य है, कोई दिक्कत है नहीं। तो प्रश्न को अगर ध्यान से समझ के करिएगा, ठीक है, सभी फॉर्मूला को याद रख करके ध्यान से समझ के करिएगा तो एकदम इजी वे में होगी। अगर स्टेप बाय स्टेप चलते रहिएगा रूल फॉलो करके, एकदम प्रश्न इजी वे में सोल्व होती रहेगी, कोई दिक्कत। तो चलिए चीज लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। ये एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन हो जाएगी। ठीक है,
तो देखिए प्रश्न क्या कहता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस टेन ए बटा 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर बराबर टेन स्क्वायर ए। अगर इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा तो इस प्रश्न में 3 पार्ट टाइप के तोड़ करके दिया गया है। इसको मान लेते हैं हम पार्ट 1। LHS और RHS इसमें बोलेंगे तो किसको बोलेंगे? इसको LHS, इसको RHS, इसको फिर क्या बोलेंगे? तो इसी तरह इसलिए हम लोग क्या मान लेंगे? इसको हम क्या मान लेंगे? इसको पार्ट 1 बोल देते हैं P1, इसको पार्ट 2 यानी P2, इसको P3। इस प्रकार से हम लोग हल करेंगे। अगर P1 से हल करें इतना आ गया तो सही है, अगर P2 से हल करें फिर भी इतना आ गया तो सही है। ठीक है, कोई दिक्कत? आपस में तीनों बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। तो चलिए इसको भी सोल्व करके देख लेते हैं। ठीक है, उससे पहले एक शायरी सुन लीजिए कि न कर तकदीर का शिकवा मुकद्दर आजमाता जा, न कर तकदीर का शिकवा मुकद्दर आजमाता जा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल कदम आगे बढ़ाता जा। तो इसी प्रकार से कदम आगे बढ़ाते रहिए और चीजों को सीखते रहिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो क्या कहता है प्रश्न में? हम लोग पार्ट 1 से चलते हैं यानी P1, तो प्रूफ लिख देते हैं। प्रूफ P1, P1 से यानी पहला पार्ट से, पार्ट 1 से चलते हैं। तो पार्ट 1 में क्या कह रहा है? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अब बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इस प्रकार से दिया हुआ है। तो देखिए हम लोग कैसे हल करते हैं, तो बताइएगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए फॉर्मूला क्या होता है? तो जी पता है सर कि सेक स्क्वायर ए होता है। अब बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए फॉर्मूला क्या होता है? तो जी पता है सर कि कोसेक स्क्वायर ए होता है, कोसेक स्क्वायर ए। इस प्रकार से हम फॉर्मूला रख दिए यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसको और ब्रेक करें, तोड़ेंगे तो सेक स्क्वायर ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 1 बाई कॉस स्क्वायर ए। जी बिल्कुल लिख सकते हैं। अब बटा कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या लिख सकते हैं? 1 बाई साइन स्क्वायर ए। जी बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको और आगे हम ब्रेक करते हैं तो 1 बाई कॉस तो वैसे ही रह जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। और गुना का साइन, ये बटा के बदले गुना ऊपर चल जाएगी साइन स्क्वायर ए। अब बटा 1 नीचे चलेगा। अब बताना, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बचेगा साइन स्क्वायर ए। अब बटा कॉस से 1 में कॉस स्क्वायर ए। साइन बाई कॉस क्या होता है जी? टैन होता है। क्या होता है? टैन, टैन, टैन होता है। तो साइन बाई कॉस टैन होता है, तो साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा? टैन स्क्वायर है। ये मेरा क्या आ गया? पार्ट 1 से ये देखिए आ गया, कोई दिक्कत है नहीं। अब इसी प्रकार से हम किधर से सिद्ध करेंगे? पार्ट 2 से। तो देखिए पार्ट 1 की तरफ आ गया, मतलब ये भाग वाला पार्ट 1 इसको माने थे। अब देखो पार्ट 2 वाला हम लोग हल करते हैं। तो P2 से चलते हैं, P2 से, P2 से अगर जो चलेंगे देखेंगे P2 से क्या लिखा हुआ है? 1 प्लस 1 माइनस टेन ए अब बटा 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, इस प्रकार से दिया हुआ है। अब इसको हल करते हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे बताओ? क्या यहाँ पर फॉर्मूला कोई होता है? तो जी नहीं होता है फॉर्मूला। फॉर्मूला नहीं होता है तो हम दिमाग लगाएंगे। 1 माइनस टेन का क्या होता है? साइन ए अब बटा कॉस ए अब बटा 1 माइनस कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है? कॉट ए का क्या होता है? कॉस ए अब बटा साइन ए, इस प्रकार है कॉस ए बटा साइन ए। अगर आगे स्टेप हम लोग देखते हैं तो अगला स्टेप में हम लोग क्या करेंगे? ये देखिएगा फ्रैक्शन में, ये क्या ऊपर भी फ्रैक्शन में नीचे भी फ्रैक्शन में, तो उसका रूल लागू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? कॉस ए का एलसीएम हो जाएगा। तो ऊपर से गुना करेंगे तो कॉस ए, 1 से अगर कॉस ए में गुना करेंगे तो कॉस ए, माइनस कॉस से कॉस कटेगा तो केवल बचेगा साइन ए। अब बटा मेन वाला बटा बड़का वाला बटा ये वाला बटा, यहाँ क्या हो जाएगा? एलसीएम लेंगे तो ब्रैकेट को बड़ा कर देते हैं। अगर यहाँ एलसीएम हम लोग लेंगे तो किसका एलसीएम लेना पड़ेगा? साइन ए। तो साइन ए हो जाएगा, साइन से साइन कटेगा तो क्या हो जाएगा? साइन ए और माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, इस प्रकार से लिखा जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। तो चलिए इधर इसको कर लेते हैं। अब यहाँ देखिएगा कुछ नहीं है, इसको क्या करेंगे? ये जो भिन्न को है इसको हम लोग तोड़ लेते हैं, अलग कर लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस ए माइनस साइन ए अब बटा
कॉस ए, कॉस ए, ठीक है, ये हो जाएगा। अब ये बड़का बटा के बदले क्या देते हैं, गुना देते हैं, ऊपर साइन चला जाएगा तो साइन ए, अब बटा यहाँ क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए, कॉस ए का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर दे देंगे, कोई दिक्कत जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा यहाँ पर अगर यहाँ हम दिमाग लगाते हैं, माइनस का मान लिए कॉमन ले लेते हैं तो साइन माइनस में, कॉमन माइनस के ले लिए तो साइन प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में तो ये माइनस में हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से हम कॉमन ले लिए थे, इसको बड़ा कोष्ट कर दो, बटा क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू साइन ए, अब बटा साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग किए हैं। देखिए कुछ नहीं किए हम लोग, इसको और इसको सेम करने के लिए हम लोग यहाँ से अगर माइनस का कॉमन लेंगे तो माइनस में था ये प्लस में हो गया, ये प्लस में था ये माइनस में हो गया, बाकी देखिए ये दोनों सेम हो गया। अब जब सेम हो गया तो देखिए ये क्या, ये दोनों बड़े सेम है तो कट सकता है जी, बिल्कुल कटेगा। तो बचेगा क्या यहाँ पर, तो माइनस साइन ए अब बटा कॉस ए का होल स्क्वायर बच जाएगा। अब बताइएगा साइन ए बटा कॉस से क्या होता है, tan ए, तो माइनस tan ए हो जाएगा का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर जो इससे हम रूट ये कोष्ट को हटाएंगे, ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो गुना हो जाएगा, तो माइनस माइनस दो बार गुना होगा तो प्लस हो जाएगा, tan दो बार गुना होगा तो tan स्क्वायर ये हो जाएगा। देखिए ये भी आपस में बराबर, यानी पार्ट 1 से भी सोल्व किए वही आया, पार्ट 2 भी बराबर, पार्ट 3 में भी दिया हुआ वही है, तो लिख देंगे अतः पार्ट P1 बराबर P2 बराबर P3, P3 भी वही दिया हुआ है। इस प्रकार से हम क्या लिख देंगे, प्रूफ हो गया, क्या हो गया, प्रूफ। इस प्रकार से इसको हल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको भी नोट कर, ये जो क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 8.3 का, टोटल एक्सरसाइज 8.3 का यही तक प्रश्न था, जो कि चैप्टर समाप्त हो चुकी है। जो त्रिकोणमिति का चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे वो समाप्त हो चुकी है न्यू एनसीईआरटी बुक से, ठीक है। आगे क्लास में हम लोग किसी और मजेदार चैप्टर के साथ आएंगे, तो बिना देर किए हुए हमारे चैनल से जुड़ जाएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक हम लोग क्लियर कर दिए, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।